अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं और देख रहे हैं। सामीन, खबर है कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को जिस जज ने सज़ा सुनाई थी, जनाब हुमायूं दिलावर ने, उनको ओएसडी बना दिया गया है। उनको जो उनकी पोस्ट थी वहाँ से हटा दिया गया है और ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी उनको लगा दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको अपने पास बुलाया है। इस पर बहुत सारी चहमगोइयाँ हो रही हैं, लेकिन दो मुख्तलिफ आरा सामने आई हैं। पहली तो ये है कि जज हुमायूं दिलावर साहब को जनाब उनके जो ओहदे से हटाया गया है, तो उसकी जो वजह है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसला देना है। नंबर 2, ना सिर्फ उन्हें ओहदे से हटाया गया बल्कि उनकी तनज़्ज़ुली कर दी गई है और उनको वहाँ से हटा दिया गया। अच्छा, दूसरी तरफ जो राय है वो कहते हैं नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये तो जनाब उनके लिए मसाइल थे, कुछ सिक्योरिटी के मसाइल थे और इस वजह से उनको हटाया गया और उनकी ख्वाहिश पर ही उन्हें ओएसडी लगाया गया। तो हम देखते हैं कि असल हकीकत क्या है, मामलात क्या हैं। अच्छा, आपको याद है कि एक इंटरनेशनल केस है और इस वक्त जज हुमायूं दिलावर सिर्फ पाकिस्तान में डिस्कस नहीं हो रहे, पूरी दुनिया में डिस्कस हो रहे हैं। ये अलग बात है कि नेगेटिवली डिस्कस हो रहे हैं, उनको गलत तौर पर याद किया जा रहा है कि ऐसा जज जिसने जनाब किसी के इशारे पर एक गलत सज़ा सुनाई और उनको पहले ही एक फ़ैसला दे दिया गया था जो उन्होंने पेश कर दिया, और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का जो निशाना बनाया गया है इमरान खान साहब को, उसके लिए टूल्स के तौर पर जज हुमायूं दिलावर साहब ने रोल प्ले किया। अच्छा, उनके जज जो फ़ैसला है उनका वो थोड़ा सा देखते हैं। कम से कम उसमें 7 पॉइंट्स ऐसे हैं जो किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं है। मैं थोड़ा सा उन पहले 7 पॉइंट्स को देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं और देखते हैं क्या सूरत हाल है। पहला तो ये है कि जज साहब ने जो मेंटेबिलिटी थी, यानी जो अख्तियार समात था, उसको उन्होंने जज नहीं किया, दुरुस्त तरीके से देखा नहीं है। जो कानून कहता है, कानून ये कहता है कि ये सारा का सारा मामला जो है पहले एक मजिस्ट्रेट के पास जाना चाहिए था, वहाँ उन्हें स्क्रूटनाइज करना चाहिए था, उन्हें फ़ैसला करना चाहिए था ये केस बनता है नहीं बनता। जो केस देने वाले हैं, केस लगाने वाले हैं, क्या उन्होंने दुरुस्त तौर पर ये इल्ज़ामत लगाए हैं, उनकी एक वेरिफिकेशन के बाद इस मामले को ट्रायल कोर्ट में एडिशनल सेशन जज के पास आना चाहिए था। यहीं पर एक और एतराज़ भी किया जाता है, जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन की बिहाफ पर ये केस चलाया गया है, लेकिन जो कागजात कहते हैं, जो वहाँ जो हक़ाइक़ हैं, वो ये बताते हैं कि इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नहीं बल्कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने ये डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन को ये केस भेजा और उन्होंने आगे डायरेक्ट एडिशनल सेशन जज के पास भेज दिया। यहाँ भी फ़र्क है कि जो रेफ़र करने वाले थे, केस भेजने वाले थे, उसको दुरुस्त तौर पर भेजा नहीं गया। अच्छा, जो तीसरा पॉइंट था वो ये था कि इलेक्शन कमीशन ने ये जो रेफरेंस बनाया, ये जनाब 900 दिनों के बाद बनाया। उसके लिए रूल्स ये कहते हैं कि जब भी कोई रुकन असम्बली अपने फॉर्म फिल करता है, एसेट्स डिक्लेयर करता है, तो 120 दिनों के अंदर अंदर उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है अगर वो गलत बयानी करे। यहाँ सिर्फ 120 दिनों की बात नहीं है, बल्कि 900 दिन बाद इसको देखा गया और उस पर केस बनाया गया। ये तीसरा पॉइंट था। अच्छा, जो चौथा पॉइंट था वो बहुत ही अहम है, जो इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है कि गवाहों को मौका ही नहीं दिया गया। यानी जज हुमायूं दिलावर साहब ने गवाहों को मौका ही नहीं दिया कि वो आकर बात करें। उन्होंने कहा जी ये गवाह इररेलेवेंट है, मुझसे, मैं इनको नहीं सुनना चाहता। और उसके बाद जो पीटीआई के वकला थे एहतजाज करते रहे, बहुत कुछ करते रहे, लेकिन उनकी बात को नहीं सुना गया। पांचवा पॉइंट वो ये था कि यहाँ सिर्फ ये बात नहीं कि सिर्फ गवाहों को नहीं सुना गया, बल्कि पीटीआई को जो वकील था उसको भी नहीं सुना गया, फिर और फैसला सुना दिया गया। छठा जो पॉइंट ये था कि 3 अगस्त को हाई कोर्ट ने उन्हें हिदायत की कि 6 बेसिक पॉइंट्स हैं, आपने इनका दोबारा जायज़ा लेकर आपने फिर इस पर फैसला सुनाना है। लेकिन जो फैसला सुनाया गया है उसमें ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जिक्र है, ना उन 6 पॉइंट्स का जिक्र है कि आपने इनको जायज़ा लेना है। फॉर्मली एक सिंपल एक जुमला ही लिख दिया जाता कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमें ये हिदायत की थी, मैंने उसको देखा और उसमें भी इमरान खान कसूरवार पाए। मतलब इतना जुमला होता तो ये जस्टिफिकेशन हो जाती है, लेकिन इसका जिक्र ही नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सरदार लतीफ़ खोसा साहब ये कहते हैं कि ये फैसला उनके पास पहले तैयार पड़ा था। जो आखिरी पॉइंट है 7वां, वो यही है
कि 30 मिनट के अंदर वो गए और 35 सफ़ात का 36 सफ़ात का एक फ़ैसला ले आकर उन्होंने सुनाना शुरू कर दिया। मुमकिन ही नहीं है कि आप 30 मिनट आधे घंटे के अंदर 36 सफ़ात ना सिर्फ लिखवाएं बल्कि उनको प्रूफ करें, उनकी गलतियां ख़त्म करें, जुमले दुरुस्त करें, फिर उसको नीट करके आप जनाब सुना भी दें। तो उनका कहना ये है कि ये पहले से एक फ़ैसला मौजूद था और उसको आकर उन्होंने सुना दिया, जिसमें इतने ज़्यादा सुकम है, इतनी ज़्यादा खामियाँ हैं कि ये इंटरनेशनली पाकिस्तान की जो अदलिया है उसको ख़राब कर रहा है और उसको बदनाम कर रहा है। और ख़ास तौर पर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, चूँकि चीफ जस्टिस ने बार बार 2 मरतबा एक ही जज के पास ये फ़ैसला भेजा, तो इस वजह से इसकी कोई ख़ास इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिकल पॉइंट ऑफ देखा जा रहा है कि चीफ जस्टिस के कहने के बावजूद ऐसा नहीं हुआ। और दूसरी तरफ जो चीफ जस्टिस साहब का रवैया है उसको भी उस पर भी क्वेश्चंस किए जा रहे हैं, सवालात किए जा रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब बार बार उसी जज के पास क्यों ये मामला भेज रहे थे। नंबर 2, जब इमरान खान की ज़मानत का टाइम हुआ तो बार बार क्यों इसको लटकाया गया, लंबी लंबी पेशियाँ क्यों दी गई, यहाँ तक कि 25 अगस्त को, आज 25 अगस्त को जब ज़मानत होना तकरीबन था कि आज लाजमी ज़मानत हो जाएगी और कोई चांस और नहीं था, लेकिन जो वकील थे इलेक्शन कमीशन के वो बीमार पड़ गए, अमजद परवेज़ साहब बुनियादी तौर पर मुस्लिम लीग नून के वकील हैं, नवाज शरीफ बरादरान के वकील हैं, उन्होंने इन्हें दिया हुआ है, इलेक्शन कमीशन को हायर किया हुआ है उन्होंने। अच्छा, तो अब मज़ेदारी की बात यह है कि वकील साहब कहते हैं कि मैं बीमार हो गया, मुझे 1 दिन की छुट्टी दी जाए, और जज साहब 3 दिन की दे देते हैं। वो कहते हैं कोई बात नहीं, हफ्ते को भी नहीं सुनेंगे, हम जाके पीर को सुनेंगे। और पीर को मैं फिर कह सकता हूँ कि हो सकता है जज साहब बीमार हो जाए, पहले भी बीमार होते रहें। तो ये सारा ये सिनेरियो है जिससे पाकिस्तान की अदलिया बहुत ज़्यादा बदनाम हो गई। वो कहते थे ना 136 नंबर, 140 में से 136 नंबर पर हैं, अब तो शायद हम 140 नंबर पर चले जाएँ, बिल्कुल ही नीचे चले जाएँ। हालत इसकी ये है। तो इस पर जनाब एक ऑर्डर्स आज आए और उसमें जनाब उन्होंने कहा कि जज हुमायूं दिलावर जो इस वक्त एडिशनल सेशन जज वेस्ट इस्लामाबाद काम कर रहे थे, गरबी के तौर पर, उनको OSD बनाया जाता है, अफसर बकार ख़ास, उसको उर्दू में कहते हैं, और ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी उन्हें कहा जाता है। पहली बात तो ये है कि ये तनज़्ज़ुली हरगिज़ नहीं है, ये वो 20वें ग्रेड के ऑफिसर हैं, जुडिशल अफसर हैं, वो अब भी 20वें में है, ये नहीं कि 19वें में आ गए। हाँ, अलबत्ता उनको जो असाइनमेंट दी गई थी, एक ओहदे पर बिठाया गया था, वो ओहदा लाजमी हटा दिया गया, उनकी तनज़्ज़ुली नहीं हुई ना। और नंबर 2, और आगे कोई ख़ास असाइनमेंट भी नहीं है। OSD को आम तौर पर जिसे कहते हैं वो कहते हैं खुड्डे लाइन लगना, उन्हें खुड्डे लाइन लगा दिया गया। अच्छा, अब जो दूसरी तरफ है नून लीग के लोग और ख़ास तौर पर उनके वकला, हामी वकला जो हैं, वो कहते हैं कि बात ऐसी नहीं है। जब ये जज साहब हुमायूं दिलावर साहब ये जब आए इंग्लैंड से और वहाँ पर उन्होंने हल यूनिवर्सिटी में एक 10 रोज़ा कोर्स किया, इस दौरान वहाँ एहतजाज होता रहा। तो अब जब वो पाकिस्तान वापस आए तो उन्हें अपनी सिक्योरिटी के खदशात थे। उन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक को एक ख़त लिखा जिसमें उन्हें बताया गया कि जनाब मेरी सिक्योरिटी के मसाइल हैं, मेरे वहाँ इंग्लैंड में भी एहतजाज होता रहा और यहाँ मेरी अदालत में भी एहतजाज हुआ, तो मेरी सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया जाए। तो जनाब नून लीगी हलकों के मुताबिक उनको वहाँ से हटाकर एक स्पेशल पोस्ट क्रिएट की गई OSD की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और वहाँ जनाब उनको लगा दिया कि आप जब बस कमरे में बैठे रहें, आएँ ना आएँ, आपकी मर्ज़ी, और आपको कोई काम नहीं दिया जाएगा। लेकिन बात इतनी सादा नहीं है, सादा बात हरगिज़ नहीं है, बल्कि बात ये है कि हल यूनिवर्सिटी जो है ख़ास तौर पर, उसने ख़ुद कहा कि जनाब हमें इस जज के कंडक्ट से कोई गर्ज नहीं है, इसे हमने सिलेक्ट नहीं किया, ये अच्छे फ़ैसले देते हैं, गंदे फ़ैसले देते हैं। हमने तो हुकूमत पाकिस्तान को और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को और पेशावर हाई कोर्ट को कहा था कि आप जजेस को हमारे पास ट्रेनिंग के लिए भेजें। उन्होंने जो जज सिलेक्ट करके दिए वो हमने भेज दिए, वो आ गए, तो वो भी इनसे इजहार बरात कर रहे हैं। और दूसरी बात कि एक फ़ेसबुक का इशू था, आपको पता है, वो पहले तो FIA ने कहा जनाब कि इसका URL नहीं मिल रहा, लिहाजा जनाब हम उसको तस्दीक नहीं कर सकते। और तस्दीक नहीं कर सकते का मतलब एक डाउट ऑफ बेनिफिट जो है वो जज हुमायूं दिलावर साहब को मिलता है, और लिहाजा साबित नहीं होता कि उनकी अकाउंट से ये जो ना पोस्टें की गई, लिहाजा उस केस को तकरीबन ख़त्म कर दिया गया। लेकिन इसको एक मरतबा फिर चैलेंज किया तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक मरतबा फिर भेजा FIA को, और 10 दिन का टाइम मिले था
कि आप 10 दिन के अंदर अंदर जनाब इसकी रिपोर्ट देंगे। अब वो कई 10 दिन दरमियान में गुजर गए हैं और अब शुनीद ये है कि वो रिपोर्ट भी आ गई है, जिससे साबित होता है कि ये जो जज साहब ने इस हवाले से उनकी अपनी पोस्टें थी, उनका कोई जनाब हैक नहीं हुआ, उनका जो फेसबुक अकाउंट है, और ये भी शर्मिंदगी का बायस है। और दूसरी बात जनाब कि इन जज साहब ने हद कर दी, मतलब बिल्कुल जो जुडिशल सिस्टम है उसका बिल्कुल ख्याल नहीं रखा, जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें कहा उसका बिल्कुल ख्याल नहीं रखा, और जैसे कहते हैं कि ज़ाती अनाद में, ज़ाती दुश्मनी में आइन की धज्जियाँ उड़ाते हुए ये जनाब फैसला दिया। तो ऐसे में अपनी स्किन सेव करने के लिए या उसको प्रोटेक्शन देने के लिए ये इस किस्म का उनको ओएसडी बना दिएगा। और बात सिर्फ यहाँ तक नहीं है, बल्कि ख़ुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब खुद मान चुके हैं कि उन्होंने गलती की, उनका फैसला दुरुस्त नहीं था, उनसे गलती हुई। और यही बात चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब भी कह चुके हैं कि ये बिल्कुल गलत फैसला है, और पूरी दुनिया में कहा जा रहा है कि ये गलत फैसला है। अब मेरा ख्याल में ये मुमकिन नहीं था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए कि इसको मज़ीद डिफेंड करते, तो उन्होंने सिक्योरिटी का इशू बनाकर उनको एक सेफ जैसे एग्ज़िट देते हैं वो दे दिया, कि ताकि दुनिया को भी बताया जा सके कि हमारे एक अफसर ने गलत काम किया, लिहाजा अदलिया बड़ी स्ट्रिक्ट है जनाब, उन्होंने देखे उनको एसपी बना दिया, और उनको भी स्किन सेफ दी कि जनाब आपका ख़त आया था और हमने आपको अलहदा बिठा दिया जनाब, कि आप ताकि आपकी सिक्योरिटी के मसाइल पैदा ना हो। लेकिन हकीकत ये है कि इस गंद को, इस सारी सूरत हाल को छुपाना और इस गलत फैसले पर पर्दा डालना बिल्कुल आसान नहीं होगा। ये एक बदतरीन किस्म का एक दाग है कि एक साबिक वज़ीर आज़म को इस अंदाज में ट्रीट किया गया, इतना इस तरह आइन की धज्जियाँ उड़ाते हुए उनको जनाब सज़ा सुनाई गई। तो मैं समझता हूँ ये काफ़ी अरसा तक ये पाकिस्तान की अदलिया का ये फ़ैसला पीछा करता रहेगा। ये सामीन अब तक की जनाब अपडेट्स थी। मुझे मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।